हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फिजिक्स विद स्वप्निल। तो हमने इसके पहले दो लेक्चर किए साउंड के ऊपर। एक तो साउंड की स्पीड के बारे में चर्चा की, साउंड है क्या उसके बारे में चर्चा की, और फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में चर्चा की। आज हमारा जो डिस्कशन है वो डिस्कशन है हमारा लाउडनेस के ऊपर। इसके ऊपर डिस्कशन है लाउडनेस। क्या है ये लाउडनेस? लाउडनेस जैसे वॉल्यूम अगर आप बोलते हैं, है ना, कि वॉल्यूम तो बढ़ाओ जरा, स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाओ। स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाओ मतलब क्या? लाउडनेस बढ़ाओ, है ना। मान लीजिए स्पीकर है, ठीक है, अब मान ही सकते हैं, लग तो रहा नहीं है। तो मान लीजिए स्पीकर है और ये जो स्पीकर है मान लेते हैं कि ये 100 वॉट का स्पीकर है। कितने वॉट का स्पीकर है? 100 वॉट का स्पीकर है, ठीक है। तो 100 वॉट के स्पीकर से कोई एक साउंड निकल रहा है, मान लो कोई भी गाना निकल रहा है, ठीक है, और ये आप है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो स्पीकर का साउंड है वो सब जगह जा रहा है, ठीक है, आपकी तरफ भी जा रहा है। अब आप क्या है कि अगर हम बात करते हैं लाउडनेस की या वॉल्यूम की, तो इसको टेक्निकली बोलते हैं हम इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं बच्चा? इंटेंसिटी। और स्पीकर क्या होता है? स्पीकर के पास क्या होती है? पावर। स्पीकर के पास क्या होती है? पावर। और इंटेंसिटी ऑफ पावर का क्या रिलेशन होता है? जो इंटेंसिटी होती है वो पावर अपॉन एरिया, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, पॉइंट सोर्स है, तो हम स्फेरिकल मान सकते हैं कि जो हमारा एरिया है वो कैसा है? स्फेरिकल है, ठीक है। और बच्चा स्फेरिकल का, स्फेयर का एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया बताइए। पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का यही ना एरिया होता है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारी जो इंटेंसिटी है, पावर तो चेंज नहीं हो रही। क्यों चेंज हो रही? क्योंकि आप स्पीकर चेंज नहीं कर रहे हो, है ना। लेकिन अगर आप देखिए इंटेंसिटी, पावर तो कांस्टेंट है हमारी, पावर क्या हमारी? कांस्टेंट है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस चेंज करो तो आर क्या है? डिस्टेंस, ये कम आ रहा है, ये आपका ज्यादा आ रहा है, आर डैश बोले। तो अगर आप यहाँ पे होते, यहाँ कहीं पे होते जहाँ पे आर की वैल्यू ज्यादा होती, एक पैर का आएगा, ये पैर, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस हमारा ज्यादा होता है तो इंटेंसिटी क्या होती? कम। इंटेंसिटी क्या है? लाउडनेस तो है, तो लाउडनेस भी क्या हो जाएगी? कम, है ना। सिंपल, सही तो पता था। दूर जाने में तो कम ही सुनाई देता ना, ठीक है, पता था आपको। तो इसी पे हमको जोर देना है, जो इंटेंसिटी है या लाउडनेस है, ठीक है, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तुम्हारी इंटेंसिटी और लाउडनेस क्या होती है? कम होती है, ठीक है। अब हम जो चर्चा करेंगे इसके बाद हम करेंगे क्वालिटी की, ठीक है। थोड़ी बहुत और चर्चा कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी के ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट रह गए थे उनको भी कवर कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो अगर फ्रीक्वेंसी, जो भी स्पेलिंग, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, जो गर्ल्स होती हैं, जो गर्ल्स होती है उनकी वॉइस क्या होती है? श्रिल, तीखी होती है, श्रिल। मतलब इनकी जो पिच है, बोलते हैं पिच, पिच क्या है? हाई। पिच हाई मतलब फ्रीक्वेंसी हाई, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मॉस्किटो की, मॉस्किटो, जब मॉस्किटो कान के पास आता है तो नहीं भन 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 करता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है मॉस्किटो की? हाई। लेकिन लाउडनेस क्या है? लाउडनेस कम। अगर हम लायन की बात करते हैं तो लायन की फ्रीक्वेंसी क्या है? कम। और लाउडनेस क्या है? लायन की आवाज की ज्यादा, ठीक है। अब एक बहुत खास बात बताते हैं। आपने वूफर का नाम तो सुना ही होगा, वूफर, ठीक है। एक अलग से वूफर लगता है स्पीकर के साथ, उससे क्या खास बात होती है? उसमें होता है बास, होता है बास और ट्रेबल। स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो सकती है ट्रेबल की। बास और ट्रेबल एक फीचर होता है। जब आप बास ऑन करते हो तो लो पिच ऑन हो जाती है। लो पिच मतलब जैसे तबला, ढोलक, इनके जो साउंड है अच्छे सुनाई देते हैं। कोई अच्छा म्यूजिक चल रहा हो और ढोलक की आवाज हो उसमें, या तबले की आवाज हो, तो अलग से उसका आपको एंजॉयमेंट मिलेगा। उनकी जो वॉइस है डोमिनेंट हो जाएगी, बेहतरीन सुनाई देगी अगर बास ऑन होता है। और अगर ट्रेबल ऑन हो तो हाई पिच, ट्रेबल होता है हाई पिच। तो हाई पिच होता है जैसे घुंघरू है,
घुंघरू। एक गाय ना घुंघरू टूट गए, लेकिन उसमें घुंघरे नहीं थे, मैं असल में कोई घुंघरू है और घुंघरू की आवाज है और आपका ट्रेबल ऑन है, तो घुंघरू की आवाज का आपको क्लियरिटी जो है बहुत बेहतरीन मिलने वाली है अगर ट्रेबल आपका होगा। जो म्यूजिक लवर है वो तो वूफर लेंगी। लेकिन आज हमने क्या समझा, साइंस बास मतलब होता है लो पिच, तबला ढोलक की जो होती है साउंड क्वालिटी होती है वो क्या होती है, डोमिनेंट हो जाती है, और हाई पिच में घुंघरू की जो क्लियरिटी होती है साउंड की वो अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो ये थी थोड़ी बहुत बातें फ्रिक्वेंसी के ऊपर। अब जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी है वो केवल सोर्स पे डिपेंड करती है, सोर्स पे। सोर्स मतलब और मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, इट ओनली डिपेंड्स ऑन सोर्स, नॉट ऑन मीडियम। मीडियम पे डिपेंड नहीं करती फ्रीक्वेंसी, केवल और केवल सोर्स पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। कैसे इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए सोर्स है, एक टर्निंग फॉर्क है, क्या है, टर्निंग फॉर्क, ठीक है। अरे चिमटा, घर में चिमटा होता है वो भी टर्निंग फॉर्क है, ठीक है। तो टर्निंग फॉर्क है एक, तो टर्निंग फॉर्क जो होता है, मान लो टर्निंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 256 है, जब उसको आप हिट करोगे या चिमटे को ऐसे दबाओ छोड़ दो तो वाइब्रेट करेगा। मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है और ये आपकी मीडियम है, पहला मीडियम सॉलिड है, ठीक है, दूसरा मीडियम मान लो लिक्विड है, तो बताइए किस में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अरे जब सोर्स सेम है, आप सोर्स चेंज नहीं कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे समझ में आएगी, ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी लिक्विड में आएगी या जो फ्रीक्वेंसी आपको गैस में है, आप गैस से सराउंड आपको वही फ्रीक्वेंसी समझ में आएगी, आप स्विमिंग पूल के अंदर आपको वही फ्रीक्वेंसी समझ में आएगी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है मीडियम से, ये पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, इट डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हमें जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी क्या होता है कि मान लेते हैं कि दो गर्ल हैं, एक का नाम है आंचल और एक का नाम है रश्मि, ठीक है। दो गर्ल हैं, आंचल और रश्मि है। अब दोनों गर्ल है, सर नाम ही है तो गर्ल ही होंगी, ठीक है। तो गर्ल है तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम। क्या होगी, फ्रीक्वेंसी सेम। फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है, सेम, गर्ल है, ठीक है। अब लाउडनेस, मान लेते हैं दोनों से बोलते हैं कि इतना मुंह खोलो, हेलो बोलो, इतना, ठीक है। तो दोनों का मुंह इतना खुला है तो लाउडनेस सेम है, इतना खुल जाएगा, लाउडनेस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो लाउडनेस भी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, लेकिन उनकी आवाज सुन के मैं बता सकता हूं कि कौन आंचल है कौन रश्मि है। So with the same loudness and frequency, there is something else, that is the quality, which can differentiate one sound from other, ठीक है। और अगर ग्राफिकली बात करते हैं, जैसे साउंड हम पहले बोल चुके हैं, वेव है, तो वेव आप जानते हो ऐसा कुछ वेव रहता है, तो वेव का ये शेप है, ठीक है। तो एक ये आप देखो ऐसा वेव का शेप है, मान लो ये भी वेव है कोई प्रकार की, ठीक है। तो इसमें क्या है, ज्यादा क्या है, एज ज्यादा है, इसमें कर्व है, तो कर्व होता है तो इसकी क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी नाइस, और एक क्वालिटी बेकार। जैसे कोई बेसुरा सिंगर है तो ऐसे ही आएगा उसका, और किसी क्वालिटी बहुत अच्छी सुने, बहुत अच्छा है तो इतने बहुत स्मूथ करवाएंगे अगर ग्राफिकल एनालिसिस करें, ठीक है। अब इसी में अगर हम क्वालिटी में एक और चीज हम लेते हैं, क्वालिटी में ये चीज ले रहे हैं कि मान लो एक हमारे पास फ्लूट है, हमारे पास एक फ्लूट है, बांसुरी है, और हमारे पास पियानो है, ठीक है। तो अगर उनमें हम सेम नोट कर रहे हैं, सेम नोट मतलब मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है म्यूजिक के बारे में, मैं दोनों में मैं सा बजा रहा हूँ, कोई बजा रहा है, मैं नहीं बजा रहा हूँ, मुझे नहीं आता, तो सा कोई दोनों में बजा रहा है, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी प्ले कर रहा है 256 हर्ट्ज की, लेकिन जो हमारे ईयर को समझ में आएगा अलग अलग समझ में आएगा। अब लाउडनेस भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, लेकिन अलग अलग क्यों है, क्योंकि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, क्वालिटी डिफरेंट है। तो सेम नोट्स जो हैं
सेम नोट मतलब दोनों में सा बजा रहे हैं, सारे गाँव पा का सा नहीं होता है ना, लेकिन दोनों का जो हमारा ईयर में आएगा इफेक्ट आएगा, जो हमें समझ में आएगा वो डिफरेंट डिफरेंट समझ में आएगा, क्योंकि क्वालिटी अलग अलग होती है, हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया। ठीक है, नाउ दैट्स थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।